आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मेरे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप जुड़िए हमारे साथ और आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उन घटनाक्रमों से आपको आचार्य जी अवगत करवाएंगे। इसके लिए आपको जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो बेसिक डिटेल्स आपको देने होते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी से आपको सीधे जुड़ना है और बातचीत करना। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपकी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आचार्य शिवानंद जी के पास मैं जाऊं उससे पहले एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि जो 3 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, एक फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित करती हैं तो उस नंबर पर आप रोज इनको 11 से 12 के बीच में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अभी इस वक्त फोन करें और आचार्य जी से सीधे बात करें। मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो 2 मूल मंत्र देते हैं। जी बिल्कुल, उससे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य, तो मूल मंत्र के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम को। दर्शकों को प्रत्येक दिन देने का कारण क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आज पहली बार ही जुड़े होंगे, तो इसलिए ये मूल मंत्र दोनों देना बहुत जरूरी होता है कि आप ज्योतिषी दुनिया में ठगी का शिकार ना हो। ये 2 मूल मंत्र में मेरा जो सबसे पहला मूल मंत्र होता है वो कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। ज्योतिष है तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000 लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। आपको कहा जाता है मेरे रत्न वापस नहीं होता। आप पैसे देते हैं रत्न लेने में, आप जहाँ से भी लें, मेरे यहाँ से ले, किसी ज्योतिष जी के यहाँ से ले, रत्न विक्रेता से लें, आप उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला जो लिख के देगा वो कभी गलत नहीं करने का प्रयास करेगा। आप देखिए इस कार्यक्रम में आपको आएगा बीच बीच में कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब चाहें 10% काट के पैसे वापस। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे ना तो कम से कम कभी भी आप ठगी तो नहीं जाएंगे ज्योतिष के पास। और इस बात को भी गार्ड मान लीजिए कि आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इसकी आवश्यकता है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल आने वाला समय कैसा रहेगा आपको पता नहीं है, लेकिन एक अच्छे ज्योतिष आपको सावधान कर देते हैं और उनके निवारण से आप बहुत हद तक बच जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, जिनको भी कुंडली बना है या नहीं बना है, जिनका नहीं बना है वो कुंडली अवश्य बनवा लें और जिनको बना है वो देखें कि आपके पास 24 कुंडली है कि नहीं, क्योंकि 24 कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। तो जिस 24 कुंडली का जिक्र आचार्य जी कर रहे हैं, इसका महत्वता क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे आपके ये पूरे जीवन की रेखा को खींच सकता है, उसके बारे में लगातार आपको ये बताते रहते हैं। अभी भी संक्षेप में बताया है इन्होंने और आगे भी आपको बताएंगे। तो देरी मत कीजिए, अगला आधा घंटा आपके लिए है। संदीप जी हैं एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप बात कीजिए आचार्य जी से। संदीप। जय माता दी। संदीप जी। जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम नई दिल्ली से बोल रहे हैं सर। मैनपुरी, नई दिल्ली। नई दिल्ली से। जी किन के बारे में बात करनी है आपको? मेरे बेटा है। अपने के बारे में? अब बेटा है, छोटा बेटा मेरा। बेटा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का? 11/12/1984। 11/12/1983। 1984। 84 पूरा 3। और जन्म का समय क्या है? 1:06 रात्रि। 1:06
सुबह रात को हेलो। हाँ जी। संदीप जी पहले आप ना टीवी का वॉल्यूम का टीवी पे सुन के मत बात कीजिए। रोज हम अपील करते हैं टीवी पे सुनिएगा तो बातचीत नहीं हो पाएगी। आप इस बात को समझिए। टीवी कम कर दिए, वॉल्यूम कम कर दिया, टीवी से दूर आ जाइए, फिर आप आचार्य से सीधे बात कीजिए आचार्य जी। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय 1:06 रात को। 1:06 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान नई दिल्ली। जी। ये 10 तारीख की रात है कि 11 की रात है? ये सर 11 की रात है सर। तो 11 की रात है तो 12 हो जाएगा, आप देख लीजिए। 10 की रात रहेगी तो 11 होगा, 11 की रात रहेगी तो 12 होगा। सर ये 10 की रात को 11 पे हुआ सर। अभी आपने कहा 10 की रात। जन्म कुंडली बना है बच्चे का संदीप? सर बनवानी को आपको किया फोन। अभी है? किनसे कहाँ बनवाए थे जन्म कुंडली? नहीं अभी बनवाई नहीं सर, बनवानी है आपसे। अच्छा बनवाई नहीं है। तो 84 का जन्म है, इनका तो 42 ईयर्स एज हो गया, अभी तक आपने बनवाया नहीं। देखिए कन्या लगन का कुंडली है और राशि इनकी मिथुन राशि हो रखे हैं। राशि कौन से सर? मिथुन कुंडली से, जन्म कुंडली से मिथुन राशि है। तो कन्या लगन का कुंडली मिथुन राशि। इस कुंडली में देख रहा हूँ शनि भी इनका उच्च का बैठा हुआ है, गुरु मूल त्रिकोण राशि में, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, राहु उच्च का, केतु उच्च का। तो ये टाइम सही है ना, तो ऐसे बच्चों को सीधे IAS होना चाहिए था। ऐसे बच्चे 99% IAS करते या कम से कम तो गवर्नमेंट जॉब तो निश्चित था। लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। इनके 10वें घर से बना है केंद्रम जॉब, और 10वां घर क्या होता है? कैरियर का होता है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का कैरियर को खराब करता है ये। जॉब हो, बिजनेस हो, हर चीज में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। हम नमाज कुंडली में आते हैं, नमाज से विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज कुंडली की जो स्थिति है ना, इसमें भी सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना है, मंगल केतु का अंगारक दोष बना हुआ है। ये कहीं जॉब करते हैं क्या? नहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं क्या? कोई जुडिशियल में है, क्या चीज में है? नहीं सर एक जुडिशियल डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट जी, अकाउंट्स ब्रांच में सर। तो इन्होंने अपने टाइम में कोई तैयारी नहीं किया था गवर्नमेंट जॉब का? तैयारी किया था सर, नहीं हुआ। हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि केमदुम जॉब बना हुआ है। अभी इनका तो एज ही पार कर गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, 40 ईयर्स के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं लगती है। लास्ट 40 ईयर्स है, तो आप इन्हें एज ही निकल गया इनका, है ना। अब ये जिस लाइन में है उसमें इनका अच्छा लाइफ हो, इनको इंक्रीजमेंट हो, इसके लिए 24 कुंडली बनवा कर उपाय करवाइए। और इस कुंडली में जब नमाज कुंडली डिस्टर्ब होता है ना, तो ऐसे बच्चों को वैवाहिक जीवन भी खराब करता है, विवाह नहीं होने देता है, विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, हर तरह प्रॉब्लम खड़ा करता है ये। शादी हो गई है इनकी? जी नहीं, आवाज नहीं आया आपका। क्या? इनकी आवाज क्रैक हो रही है। आपकी आवाज? हाँ, शादी इनका हो गया? शादी हो गई, 2 बेटी है सर। जी, तो इनको जो है ना एक बार पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके ना इसको थोड़ा उपाय करवा दीजिए। और इनका जो केमदुम जो बना है ना, इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। कन्या लगन की कुंडली है, थोड़ा हम आगे चलते हैं कि इनका दशा क्या चल रखा है। तो कन्या लगन की कुंडली में बुध का दशा जिंदगी का टॉप टाइम चल रखा है इनको, और उसमें भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो निगेटिव में क्या होगा, और जब खराब दशा आएगा तो और परेशान कर देगा। तो इसलिए पहले इसको पूरी कुंडली बनवाइए। और कुछ बातें हैं, आप कल हमसे 11 से 12 बजे बात कर लीजिएगा। और इतना तो मैं अवश्य कहूँगा कि यदि ये UPSC नहीं कर पाए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आने वाला समय में ये कोई चुनाव में खड़ा होकर के MLA भी बन सकते हैं। क्योंकि आज तक मेरा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ है। और इनके कुंडली में चक्रवर्ती राज योग बना हुआ है। चक्रवर्ती राज मतलब होता है राजा का साथ जीवन होना। रविंद्र जी हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी रविंद्र जी। हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। किन के बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में बात करनी है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/7/1980। 21 जुलाई 1980। टाइम क्या है? टाइम सर सुबह 5 बजे। 5 बजे शुभ है। जन्म स्थान? दिल्ली आजाद मार्केट। दिल्ली। आपकी मिथुन लगन है, तुला राशि है। हाँ जी। जी, जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं सर। अब देखिए, अब आपके कुंडली में क्या हो रखा है। सबसे पहले जो हम कहते हैं ना, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते भी हैं।
हाँ जी। और जो मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए, तो आपकी कुंडली में ना जो मिथुन लगन की कुंडली है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत माने शार्प ब्रेन के होते हैं, ब्रेन बहुत तेज आपका होता है। लेकिन आपकी कुंडली में दूसरा घर में जहां से धन देखते हैं, तो धन के घर में सूर्य राहु का बन गया ग्रहण दोष। कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, सत्यता है कि औरत का पति तो औरत का सुहाग पति होता है और पति का भी सुहाग होता है। तो पति का सुहाग क्या होता है? आज के टाइम में पैसा होता है। तो आपकी जो कुंडली है इसमें पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, क्योंकि ग्रहण दोष से बन गया धन घर में ना, तो आपको धन संचय होने नहीं देगा। जिनको भी पैसे दे देंगे आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आपकी लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब कर रखा है ये। हाँ जी, हाँ जी। ये सही है गलत है? नहीं, सही है सर। सही बात है। तो आपकी जो कुंडली है ना, इसकी आप पहले पूरी कुंडली बनवाइए। आपने भी कुंडली बनवाई नहीं है, आपका 1980 का जन्म है, 46 ईयर तो आपका एज हो गया, ठीक है? आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है सर। कहाँ? दिल्ली में, एमसीडी में। जी, एमसीडी में है। हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। तो आप कभी हमसे कभी मिले भी हैं क्या? नहीं ना? नहीं नहीं सर, मैं कभी नहीं। नहीं, तो आप उसमें थोड़ा सावधान भी रहिएगा। यदि आप जॉब में है ना, तो जैसे ग्रहण दोष लगा ना, तो आपको कोई विभागीय परेशानी देने का प्रयास, मतलब कोई पेपर पर ऐसा साइन हो जाएगा ना कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है ये। क्योंकि सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है। आप कितना भी पैसा कमा लें, आपको कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा, है ना? तो कुंडली बनवा कर उपाय करवाइए। मिथुन लगन की कुंडली है। हम दशा क्यों चलते हैं, तो वर्तमान समय शुरू हो गया है बुध का। वाह, क्या भाग्य है आपका। माने मार्च 25 से लेकर और 17 साल आपका आने वाला टाइम जो है बहुत टॉप का है, अर्थात 42 साल तक। बस इसको उपाय कीजिए, क्योंकि अच्छा समय का भी आपको लाभ मिलते रहे और आप आगे बढ़ते रहें। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, इंद्रप्रीत जी हैं। जी, बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपसी से बोल रहा हूँ, हरियाणा। हरियाणा, हिसार से। किन के बारे में बात करनी है आपको? मेरे बारे में बात कर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 बोलिए। 11 आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साहब, फिर से बोलिए। आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए सबसे पहले। बार बार धर्मराज जी बोलते हैं कि टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। टीवी के पास तो मैं। हाँ, आवाज बंद कर दीजिए टीवी का, है ना? फोन से बात करेंगे हम लोग। 20-12-19 20-12। हाँ जी। 20-12-19 74। टाइम क्या है? टाइम जन्म का समय, जन्म का समय। 5:10 आपकी आवाज कट रही है, या तो फोन काट के फिर से लगाइए या नेटवर्क में आप आइए। आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच नहीं पा रही है। हेलो हेलो, संपर्क टूट गया है। जी जी। तो बिल्कुल देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी मूल हैं जो हमारे दर्शकों को इसका ख्याल रखना चाहिए। आप जब कॉल करते हैं तो कई बार आपको काफ़ी वेट करना पड़ता होगा बातचीत के लिए, तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप कॉल करें तो आप वैसे जगह पर रहें जहाँ पर आपके फ़ोन का नेटवर्क दुरुस्त हो, जहाँ पे आप आराम से बात करें। अगर नेटवर्क कटेगा तो आपकी आवाज़ में वो क्लैरिटी नहीं होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। कुलदीप जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पटना से बोल रहे हैं। हाँ, आपको किन के बारे में जानना है? अपने बारे में, किसी और के बारे में? अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए कुलदीप जी। डेट ऑफ बर्थ। टीवी पे सुन रहे हैं। मेरे बारे में जानना है। अरे डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। अभी तो कहा गया टीवी की आवाज को बंद कीजिए, टीवी को म्यूट कीजिए ना, आवाज को म्यूट कर दीजिए, आप फोन से सुनिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? आपको आवाज नहीं मिल रहा है? फोन कट गया इनका। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको बार बार हम ये कहते हैं, 2-3 बातें बड़ी, आप प्रबुद्ध लोग हैं
तो अगर प्रबुद्ध लोग हैं तो आपका व्यवहार भी प्रबुद्ध जन की तरह होना चाहिए। पहली चीज़ कि आप जब फ़ोन करें तो हम आपको बार बार ये कहते हैं कि टीवी का वॉल्यूम टीवी पे मत सुनिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर हेलो बोलेंगे और आपके टीवी पर वो हेलो की आवाज़ आएगी तो उसमें तकरीबन 1 मिनट का फासला होगा। तो आप हेलो बोल के आप 50 सेकंड तक वेट नहीं करेंगे कि हेलो की आवाज़ आपके टीवी में कब आती है। तकनीकी चीज़ है, इसलिए हम बार बार हम कहते हैं कि आप टीवी से दूर हो जाइए, टीवी से हटकर बात कीजिए या टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, टीवी पे मत साउंड को सुनिए। म्यूट कर दीजिए। ये बड़ा मूल सी बात हम कर लेंगे। बार बार हमारे कई सारे कॉलर जो हमें कॉल करते हैं वो हेलो फिर टीवी पे सुनते हैं, हेलो फिर टीवी पे सुनते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, बात भी नहीं हो पाती है। कम्युनिकेशन का एक सीधा और बेसिक अर्थ होता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं उनसे बात कीजिए और नेटवर्क एरिया में रह के कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, योगराज जी हैं। सर प्लीज बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी योगराज जी। हाँ जी नमस्ते जी, मैं योगराज पंडित बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी जी जी, बताइए किन के बारे में जब बात करना है आपको? जी अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 1980 है जी, मैं पूरा तो नहीं बता सकता। तो मैं भी नहीं बता सकता। आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? 1980 का जन्म है जी, इतना पता नहीं है। साहब, नहीं संभव है। ये कार्यक्रम जो है ना, जन्म कुंडली पर कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा जी, तो जन्म कुंडली के लिए फिर उसके बाद बता दोगे? तारीख चाहिए, महीना चाहिए, साल चाहिए, ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल। मैं मतलब जन्म तिथि बता दूं? तो मैं पूछ क्या रहा था आपसे? जन्म तिथि तो पूछ रहा था आपसे। कितने? 11 अक्टूबर 1982 घरवाली का जन्म है। 11 अक्टूबर 1982। जी। टाइमिंग क्या है सर? हरियाणा से है। हाँ, समय क्या है सर? सुबह के 9 बजे। 9 AM। जगह? जगह पलवल के पास अलाउलपुर गांव। पलवल जिला है। इनकी वाइफ है ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया आपने? अपनी पत्नी का दिया। आज ये अपनी पत्नी का दी। वाह, बहुत अच्छा। पलवल है जी। जन्म पलवल का है ना? हाँ जी, पलवल के पास अलाउलपुर गांव। हाँ हाँ, पलवल, पलवल हरियाणा। क्या नाम है आपके धर्म पत्नी जी का? हेमलता वशिष्ठ जी। तुला लगन है इनके, कर्क राशि है। हाँ जी। जी। जन्म कुंडली बनवाए हैं इनका? नहीं जी, मेरे को दिक्कत ये है, लड़का नहीं है, 4 बेटियां हैं। बोलिए नहीं, यहाँ पर बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, बोलिए नहीं, है ना? अच्छा। ये कुंडली में आपका भी कुंडली चाहिए। आपके बच्चे तो लड़की है? 4 लड़की जी। हाँ, लड़की है आपको। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको ही बता देता हूँ और सारे दर्शकों भी सुन लें, ये मेडिकल साइंस है। लड़का और लड़की कभी भी पत्नी से नहीं होता है। इसका योगदान हमारा होता है, आपका होता है, पुरुष के द्वारा होता है। इसलिए लड़का और लड़की के लिए सबसे पहले आपका कुंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं मेडिकल साइंस। मेरे को 1980 का जन्म, मेरे को तो पता नहीं अपना जन्म, इसका क्या नाम है? अब पता नहीं है तो मिलने का प्रयास कीजिए, हम कोशिश करेंगे। फोन से तो नहीं हो पाएगा। कहाँ आना पड़ेगा आपके पास जी? नोएडा। नोएडा सेक्टर 31 एड्रेस आता है आपके टीवी पर, देखिएगा। हाँ, टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, एड्रेस आता है ना? हाँ, उसके लिए एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, हम प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि क्या होता है कि लड़का लड़की जो होता है ना, वो बेटा बेटी पुरुष के सीमेन के स्पर्म से ही होता है ना? इसमें हम महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए आपका देखना बहुत जरूरी हो गया इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत हैं एक कॉलर हमारे साथ। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आस्ती से बोल रहा हूँ। आस्ती से? नासिक? नासिक नहीं, आस्ती, हिसार, हरियाणा। अच्छा, हिसार से। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। किन के बारे में बात करनी है इंद्रजीत जी? मैं मेरे खुद के बारे में बात करना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? भी आप मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1974 और 5:35 पे जन्म हुआ है सुबह। 20/11/1974। हाँ जी। टाइम क्या है? 5 बज के 5:35। 5:35 सुबह में जन्म हिसार। हाँ जी, हाँ जी। जन्म कुंडली बना हुआ इंद्रजीत जी? नहीं, मैंने जन्म कुंडली अभी तक बनवाया नहीं। तुला लगन की कुंडली है, मकर राशि है आपके। जन्म कुंडली बनवाई नहीं बनवाई अभी। बनवा लीजिए जितना जल्दी हो। इस कुंडली में आपको जॉब मांग रहा है। अच्छा। ये जो कुंडली है ना, इसमें आपका जॉब मांग रहा था, लेकिन ये कुंडली का गन्ना ये भी आएगा
कि आपको कहीं न कहीं एजुकेशन में रुकावट दिया है? पढ़ाई में कोई रुकावटें भी आई थी आपको? पढ़ा लिखा तो मैं हुई नहीं, मैं 10th मैट्रिक रखी है। वही तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई में रुकावटें दिया है। मैं वही तो बोल ही रहा हूँ आपको कि इस कुंडली में जॉब का योग था, लेकिन कुछ ऐसे योग है ना जो आपको पढ़ाई लिखाई में रुकावट दिया, वो तो मैं कह रहा था आपको। और सूर्य राहु का आपका बना है ग्रहण दोष, और ये जो बना है धन के घर में बना है। तो आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? हाँ, बिजनेस कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्या चीज का बिजनेस है? जल से संबंधित क्या है बिजनेस? मेरा बिजनेस है सेटरिंग का, लोहे की प्लेट सेटरिंग जी। आप जो भी बिजनेस करते हैं साथ में आप कोशिश कीजिए थोड़ा जल का काम करने का, जहाँ लिक्विड का काम हो, जल का। लिक्विड जी, लिक्विड का है ना। और ये कुंडली जो बन रखा है ना, ये कुंडली में आपका 2020 से ही समय डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा। लगभग 5 साल से ना आपके समय अच्छे नहीं। कैसे चल रहे हैं बताइए? अच्छे तो बस मिला जुला चल रहा है, कभी गरम कभी नरम। जी। और नहीं, आप यदि उपाय कर लेंगे ना तो कभी गरम कभी नरम नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ना दशा शुरू हो गया शनि का, और तुला लगन की कुंडली में शनि का दशा बहुत बढ़िया होता है। जब पंचम घर में गुरु होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को संतान को भी प्रॉब्लम करता है। संतान का मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं होता, बच्चे होते हैं तो उनका पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, है ना। बच्चे हैं ना आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो आप क्या करें ना, एक बार पूरी कुंडली बनवाइए। आप मांगलिक भी हैं, यदि पत्नी का डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो तो आप कल 11 बजे हमको फोन करके उनका भी दे दीजिएगा। हम प्रत्येक दिन जिनका भी फोन नहीं लगता है या जिनका लग गया और बात करनी हो, तो प्रत्येक दिन सुबह में 11 से 12 हम आपके साथ 1 घंटा फोन पे रहते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है। आप हमसे आराम से बात करेंगे। 11 से 12 जी। और आपको जब अच्छा लगेगा तो आप मेरा फीस जमा करके आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि फोन से बात करने से या लाइव में बात करने से आपको समस्या तो मालूम हो जाएगा, समाधान हम नहीं दे पाएंगे। समाधान करने के लिए आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो। जय माता दी कुलदीप जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, कुलदीप बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अभी आपका फोन लगा था ना? हाँ, लगा था ना, फिर कट गया। बोलिए। कुलदीप बोल रहा हूँ मैं। जी जी, सुन रहे हैं, बताइए। मेरा प्रॉब्लम में ऐसा है, मैं जो भी काम करता हूँ मेरा गलत होता है काम। प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, रोज कहते हैं कि प्रॉब्लम मत बताइए। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। ज्योतिष को कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए। डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिएगा ना, खुद बताएंगे क्या समस्या है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? आपको अपना जन्म तिथि पता है? नहीं पता। तो जन्म तिथि पता लगा लीजिएगा, तब फिर फोन कीजिएगा, है ना। आपका जन्म कब का है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ना, ये जन्म कुंडली पर निर्भर है। और जन्म कुंडली तभी बनता है जब आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस, 3 चीज पता हो, है ना। और सर्टिफिकेट का जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, जो आधार कार्ड का होता है सर्टिफिकेट का, उससे ज्योतिषी नहीं होता है। इसमें ओरिजिनल चाहिए। और वैसे दर्शक ही कॉल करें प्लीज जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म हो, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है। अपना भी समय बर्बाद होगा, किसी और का भी बर्बाद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी। और जो बात बहुत मूल सी बात है जो आचार्य जी रोज ही कहते हैं कि जब तक आप अपना डिटेल नहीं देंगे तब तक आपके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना या कुछ भी आपके बारे में बताना मुश्किल होगा और मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि चीट तो नहीं किया जा सकता। आप सही डिटेल बताएंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपके हमारे जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी से आपको बात करनी है। उसके लिए आपको 4 चीज़ें बड़ी मूल हैं: आपका नाम, आपका जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। ये 4 डिटेल हैं। ये 4 डिटेल बताने के बाद आचार्य जी आपको उसके बारे में विस्तार रूप से बताते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पूजा जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। पूजा जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। पूजा जी, क्या जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम अलालपुर चौक से। पहले टीवी का आवाज बंद कीजिए। टीवी की आवाज बंद। आज कम से कम 10 बार बोला जा चुका है कि टीवी की आवाज बंद कीजिए। आप लोग सुनते सुनते परेशान है, यहाँ से धर्म जी बोलते बोलते परेशान है। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से बात कीजिए। जी, डिटेल बता दीजिए। बोलिए, किन के बारे में बात करनी है आपको? प्रियंका। कौन है प्रियंका? कौन है?
मैं हूँ प्रियंका। आप ही हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ अभी भी टीवी बंद नहीं हुआ है। आपकी टीवी की आवाज मेरे पास आ रही है। डेट ऑफ बर्थ चीटिंग मत करो, चीटिंग करेगी तो जिंदगी भर चीटिंग होते रहेगा। मैंने कहा टीवी बंद करो, आपने बंद नहीं किया, फिर बात कर रहे हो हमसे। टीवी की आवाज को बेटा म्यूट कर लो तब बात करो। हेलो, नहीं कर दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं कर लिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ मेरी 23 जून 1996। 23 का नाम है 23 जून 1996। टाइम क्या है बेटा? जन्म का समय? टीवी में सुन रही है वो अभी भी। जन्म का समय पता है आपको? बता रही हूँ सर, मैं बता 8 बजे। 8 बजे सुबह में है कि रात में? 8 में। अरे 8 में सुबह की रात? हाँ, सुबह की रात। सुबह की रात। वाह, क्या बात है। जन्म कहाँ का है? हमारे इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, एक आप एक एक्सपर्ट लोग। हाँ, रात को। कौन सा जिले का जन्म है आपका? दिल्ली 8 बजे सुबह की दिल्ली रात। 91। दिल्ली 91, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, धन्यवाद। दिल्ली 91। ठीक है प्रियंका जी। हाँ प्रियंका जी, कुंडली बनी है आपकी? जन्म कुंडली बना है? इनको आवाजें नहीं मिल रही है। टीवी में सुन रही है। नहीं बनी। आप टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए ना। आपको 3 बार तो मैं बोल चुका हूँ कि टीवी की आवाज बंद कीजिए, आप सुनते ही नहीं। हेलो, नहीं कर लिया सर, कर लिया। अब तो कहते हो कर लिया, आवाज तो आ रही थी, होती है। नहीं, अब नहीं आ रही, अब मैंने कम कर लिया। तो मैंने कहा जन्म कुंडली बनी है तुम्हारी? जन्म कुंडली बना है? कितना इनका फोन काट दीजिए प्लीज। ये सुनने से मजबूर है, ये कहने की बात सुनेंगे नहीं, आप कुछ भी बोलोगे। अब मैं करूंगी मैं। आप बेटा कल बात कर लेना, ठीक है? और प्रत्येक दिन सुबह में 11 से 12 मेरी बात होती है। मैं आपके लिए ही कहता हूँ, यदि आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे ना, आपकी बात मेरे पास नहीं, मेरी बात आपके पास नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप फोन लगाते हैं प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की की जरूरत है। हमने देखा है अधिकतर लोग बच्चों की शादी कर लेते, जब शादी टूटने लगता है तब जाते हैं ज्योतिष के पास। बच्चे ने डिग्री ले लिया, जॉब नहीं लग रहा है, तब जाते हैं ज्योतिष के पास। कोई भी समस्या का जो समाधान होता है ना, आप यदि पहले करेंगे ना तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, आप उसकी पहले कुंडली बनवा लीजिए, क्या लेके पढ़ना चाहिए, तो आपको एक चीज सही जानकारी मिलेगी। उसी तरह से आप बच्चों की शादी करनी हो तो शादी करने के पहले अपने बच्चे की कुंडली बनवा लीजिए, चाहे बेटा हो या बिटिया हो, तब कुंडली मिलवाइए। हमने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है और 12 गुण मिलके भी डिवोर्स नहीं होता है। निर्भर करता है आपकी कुंडली में पति का सुख कैसा है, पत्नी का सुख कैसा है। तो हर हालत में पहले सावधान रहेंगे तो आप इसमें बचेंगे। तो चलिए, आज के सभी कॉलर का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार रोज शाम को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर जुड़िए और आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। जी, चलते चलते हम लोग प्रेम से बोले जय माता दी।